अगर आप कोई भी जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी में साइंटिस्ट हो और आपको आपका इनोवेटर्स का प्रोडक्ट्स के बारे में ऑथेंटिक डिटेल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल क्या आर एल डी कौन सा है, इसका कौन सा एक्सक्लूसिविटी है, इसका कोई पेटेंट है या नहीं है, बट आपको ऑथेंटिक डिटेल्स नहीं मिल रहा, या आप कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो और आपको आपके पेशेंट्स के लिए एक चीपर ऑल्टरनेटिव्स चाहिए, बट आपको उसका ऑथेंटिक डिटेल्स नहीं मिल रहा, और आप एक स्टूडेंट हो जो अपने आप को खुद को इस सब के लिए रेडी करना चाहते हो, माय डियर फ्रेंड, द आंसर इज द ऑरेंज बुक. माय नेम इज सिमोन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम लोग ऑरेंज बुक के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है, एंड ग्रेजुअली विल गो डीपर. ओके, बिल्कुल आराम से सीखेंगे, चीज़ों को बारीकी से सीखेंगे. और मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये 2 मिनट में जो है सिर्फ नूडल्स ही बन सकते. कभी आप कोई भी चीज़ में मास्टर नहीं बन सकते, और चीज़ों को सीखने के लिए थोड़ा डेडिकेशन टाइम तो देना पड़ता है. फिर भी मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को कम से कम ड्यूरेशन का रखने का. ओके, तो चलिए शुरू करते. So the Orange Book is basically a database of drugs that US FDA has approved as both safe and effective. तो इसका मतलब ये है कि एक डेटाबेस है जहाँ पे वो सारे ड्रग लिस्टेड है जो यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है एंड जो सेफ एंड इफेक्टिव है. तो इस लाइन के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है. पहला कि ये यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, दैट मीन्स ये डेटाबेस में सिर्फ वही ड्रग्स आपको मिलेंगे जो यूएस में है. यूरोप में जो ड्रग्स अप्रूव है या आरओडब्ल्यू में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो आपको ऑरेंज बुक पे नहीं मिलेंगे. ठीक है. दूसरा, ये सारे ड्रग्स दे आर सेफ एंड इफेक्टिव. दूसरा पॉइंट, इसका नाम ऑरेंज बुक है क्योंकि जो फर्स्ट एडिशन प्रिंटेड वर्जन आया था दैट वाज केम इन ऑरेंज कलर, इसीलिए इसको जो है ऑरेंज बुक बोला जाता है. अगर आप इसका पिक्चर देखोगे, ये जो एडिशन दिख रहा है आपको, ये 2023 का एडिशन है, बिल्कुल ही लेटेस्ट एडिशन है, बट सिमिलर काइंड ऑफ पिक्चर और द कवर पेज वाज देयर जो ओरिजिनल और फर्स्ट एडिशन था. और एक चीज आप देखोगे, ये जो बुक का फ्रंट कवर है, इधर कहीं आपको ऑरेंज बुक नहीं दिखेगा. इधर जो नाम आपको मिलेगा दैट इज अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स विथ थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस. अभी अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स का मतलब तो मैंने समझा दिया क्योंकि ये यूएस एफडीए अप्रूव्ड है. अब ये थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस इवोल्यूशंस क्या है, ये मैं आगे वाले स्लाइड्स में समझाऊंगा आपको. और एक चीज भी है कि ये जो ड्रग डेटाबेस था, इसका जो पहला एडिशन आया था दैट केम इन अक्टूबर 1980. ओके, और उसके बाद ये हर साल एक नया वर्जन इसका आता जाता है. तो अक्टूबर के टाइम पे मेनली हैलोवीन सेलिब्रेट किया जाता है, तो मेनली जो एक काइंड ऑफ फेस्टिवल है वो ऑरेंज कलर से भी थोड़ा रिलेट होता है. इसके कारण भी कुछ लोग मानते हैं कि इसका जो कलर था वो ऑरेंजिस है. ओके, हालांकि इसका कोई एविडेंस नहीं है. तो इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था दैट केम इन 1980. ओके, नाउ इट इज 2023, तो अभी 43 एडिशंस आ चुके हैं इसके बस 43 ईयर्स में. तो अभी इसमें देख सकते हो दिस इज द लेटेस्ट एडिशन, 43rd एडिशन जो आया है 2023 में. और ये जो डेटाबेस है ये एकदम ही पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस है, मतलब इसको कोई भी देख सकता है. एज ए रिसर्चर मैं देख सकता हूँ, कोई मेडिकल प्रोफेशनल वो देख सकता है, कोई इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल है वो भी देख सकता है. तो इट इज वेरी मच पब्लिकली अवेलेबल, कोई भी इसको जाके देख सकता है. अब ये देख लेते हैं कि इस जो डेटाबेस है ये कैसे अपडेट होता है, इसका शेड्यूल क्या है अपडेट होने का. तो पहले जो बात है कि ये जो डेटाबेस है ये दो फॉर्म में अवेलेबल है. एक तो है इसका वेबसाइट जो आपको मिल जाएगा, और दूसरा है इसका प्रिंट वर्जन जो पेपर फॉर्मेट में आता है, या आपको इसका पीडीएफ वर्जन भी मिल जाएगा. तो जो इसका वेबसाइट में आता है वो डेली अपडेट होता है, सेमी मंथली होता है, मंथली बेसिस पे होता है एंड एनुअली होता है. जो डेली अपडेट होता है वो हर एक बिजनेस डेज पे आफ्टरनून को होता है, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, दैट मीन्स जो आपका यूएस टाइम है उसके हिसाब से अपडेट होता है. सेमी मंथली जो होता है वो हर मंथ में 2 बार होता है और मंडे को होता है, और मंथली और एनुअल बेसिस पे भी होता है. और अगर इसका प्रिंटेड वर्जन देख ले तो ये मंथली बेसिस पे होता है एंड ये एनुअल बेसिस पे होता है. जो मंथली बेसिस पे होता है दैट केम एज ए क्यूमुलेटिव सप्लीमेंट, एज ए सप्लीमेंट आता है, और सेकेंड वीक ऑफ ईच मंथ को आता है. इसका मतलब ये है कि अभी मान लो अक्टूबर चल रहा है 2023, राइट. तो अभी अक्टूबर में जो भी अपडेट आएंगे इस डेटाबेस में
वो उसका प्रिंटेड वर्जन में November 23 को आएंगे, वो भी सेकेंड वीक। ठीक है। अभी एक डाउट इधर बनता है, जो इसका क्यूमुलेटिव सप्लीमेंट है उसका कलर भी ऑरेंज होता है क्या? द आंसर इज नो। क्यूमुलेटिव जो वर्जन आता है उसका करेंट ऑरेंज नहीं होता, उसका व्हाइट कलर में आता है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये सितंबर 2023 का क्यूमुलेटिव अपडेट है और ये व्हाइट कलर में है। ओके। इसके साथ और एक चीज भी है कि एफडीए ने इसका एक जो है एंड्रॉयड और आईफोन के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया था, जो ओबी एक्सप्रेस 2.0 के नाम से भी है। बट इसके बारे में मैंने कुछ जिक्र नहीं किया, क्योंकि आफ्टर 2017 इस ऐप में कोई अपडेट नहीं आया है, जिसके कारण अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन है ये ऐप इनकम्पेटिबल हो चुका है। इसके कारण मैंने इसमें कुछ डिस्कशन नहीं की इस ऐप के बारे में। अभी ये देख लेते हैं कि ये ऑरेंज बुक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तीन रीजन है। पहले रीजन कि ऑरेंज बुक में तीन कैटेगरीज के ड्रग्स आपको मिल जाएंगे। एक जो इसका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है, दूसरा जो ओटीसी ड्रग्स है, और तीसरा जो ड्रग्स डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मतलब जो ड्रग्स आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देने पर ही मिलेंगे। ओटीसी मतलब ये ओवर द काउंटर है, मतलब इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। और डिसकंटिन्यूड मतलब ये मार्केट में आए थे अप्रूवल के बाद, बट ड्यू टू सम रीजन मार्केट से डिसकंटिन्यू हो चुके। तो ये तीनों का जो लिस्ट है वो आपको ऑरेंज बुक पे ही मिलेगा। दूसरा, ये ऑरेंज बुक से आपको पता चल जाएगा कि कौन से जेनेरिक ड्रग्स आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो कोई पर्टिकुलर ब्रांड नेम के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ब्रांड नेम ड्रग है ए और ये बहुत महंगा है और आपको इसको एक से चेंज करना है जो एक जेनेरिक वर्जन है, तो इसका डिटेल्स वगैरह जो आपको सिर्फ ऑरेंज बुक पर ही मिलेंगे। ओके। और कहीं नहीं मिलेंगे। एंड तीसरा, this is the only definitive source for therapeutic equivalence, RLD information, patent listing and exclusivity। का मतलब कि ये एकमात्र सोर्स है जहां पे आपको थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस का ऑथेंटिक डिटेल्स मिलेंगे। आरएलडी इंफॉर्मेशन मतलब जो इनोवेटर्स प्रोडक्ट्स है उसका डिटेल्स मिलेगा। पेटेंट है या नहीं उस प्रोडक्ट में, या कोई भी एक्सक्लूसिविटी है या नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा इस बुक से। सो ये जो थर्ड पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसको आपको आरएलडी मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, पेटेंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सक्लूसिविटी मिल जाएगा। इवन ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आपको थेराप्यूटिक इक्विपमेंट्स का डिटेल्स सारे मिल जाएंगे। राइट। एंड जो पहला पॉइंट है, ये जो हेल्थ केयर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो कंज्यूमर्स है उनके लिए भी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस एक्चुअली है क्या। राइट। तो अभी थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस का जो फार्मास्यूटिकल डेफिनेशन है वो बहुत ही लंबा चौड़ा है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, आई एग्री। तो इसको बहुत ही आसान भाषा में समझे तो अगर दो ड्रग्स थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंस है तो आप एक को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक ड्रग है ए, ओके, अगर आपके पास एक ड्रग है ए और दूसरा है आपके पास, अरे यार, ए, दूसरा आपके पास बी, तो अगर ये दोनों, मान लो ये आपका इनोवेटर ड्रग है और ये आपका जेनरिक ड्रग है, तो अगर ये बहुत ही महंगा है, ये थोड़ा सस्ता है, उसे आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये आप तभी कर सकते हो जब दोनों थेराप्यूटिकल इक्विवेलेंस हो। और ये आपको कहाँ पता चलेगा? ये आपको ऑरेंज बुक पे ही मिलेगा कि कौन सा जेनरिक वर्जन इनोवेटर का थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस है। ओके। तो चलिए एक बार फार्मास्यूटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं इसका क्या है। सो डेफिनेशन, एज बाय डेफिनेशन थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस वही है जो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस है और जिनके लिए बायो इक्विवेलेंस ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड हो चुके हैं और दोनों का सेम क्लिनिकल इफेक्ट और दोनों का सेफ्टी प्रोफाइल भी सेम है। तो बायो इक्विवेलेंस डेमोन्स्ट्रेट मतलब अगर आपके पास ए ड्रग है और इसका जो रेट है और एक्सटेंट है जिससे ड्रग के बॉडी में आता, ब्लड में साइट, जो साइट है जिधर एक्शन करना है इसको, उधर अवेलेबल है, जो रेट एंड एक्सटेंट है बी का भी सेम रेट एंड एक्सटेंट है, तो तभी आप दोनों को बायोइक्विवेलेंस बोल सकते हो। तो दोनों का बायोइक्विवेलेंस होना बहुत जरूरी है थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस होने के लिए। और दोनों का सेम क्लिनिकल इफेक्ट होना चाहिए एंड दोनों का सेफ्टी प्रोफाइल भी सेम होना चाहिए। अभी मैंने और एक टर्मिनोलॉजी इधर बोला कि दोनों को फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस भी होना है।
तो इसको समझ लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस क्या है। तो कुल मिला के अराउंड देयर आर 5 पॉइंट्स फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस का। तो पहला पॉइंट है कि दो ड्रग को फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस होने के लिए आपको उनका जो डोजेस फॉर्म है और जो राउट ऑफ एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों को सेम होना है। सेकेंड, दोनों का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको भी आइडेंटिकल होना है। दोनों का फॉर एग्जाम्पल दोनों का जो सॉल्ट है उसको भी सेम होना है, अगर एस्टर फॉर्म में है उसको भी सेम होना है, राइट। अभी जरूरी नहीं कि उनके एग्जिपेंट्स हो वो भी सेम हो, उस पर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस चलता है, बट उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उनको बिल्कुल सेम होना है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, दोनों का सीयू कितना है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन रेट, प्यूरिटी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, आइडेंटिटी, सबको आइडेंटिकल होना है, सबको सेम होना है। बट कुछ डिफरेंसेस अलाउड है, जैसे शेप में, स्कोरिंग कॉन्फ़िगरेशन में, रिलीज मैकेनिज्म में, पैकेजिंग में, लेबलिंग में, एक्सपायरेशन डेट में थोड़ा डिफरेंसेस अलाउड है। तो अगर तो ये सब क्राइटेरिया है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस के लिए। तो अगर दो ड्रग्स को थेराप्यूटिकल इक्विवेलेंस होना है, उनको फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस भी होना है। अलॉन्ग विद दिस, उनका जो क्लिनिकल इफेक्ट है वो भी सेम होना है और उनका जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो भी सेम होना है, तभी जाके वो थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस है। तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है दो ड्रग्स को अगर आपको थेराप्यूटिकल इक्विवेलेंस बोलना है। अभी हम लोग वो इंफॉर्मेशन के बारे में एक बार जान लेंगे जो ऑरेंज बुक में कवर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जो ड्रग प्रोडक्ट अप्रूव्ड हो चुके थे बिफोर अक्टूबर 1980s, उनका लिस्ट आपको नहीं मिलेगा। द रीजन बीइंग द फैक्ट कि ऑरेंज बुक का जो पहला एडिशन आया था वो इसी डेट को आया था, अक्टूबर 1980, तो उसके पहले जो भी अप्रूव्ड हुआ है उसका नहीं मिलेगा। दूसरा, जो भी डिसकंटिन्यूड हुए हैं बिटवीन 1980 टू 1987, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डिसकंटिन्यूड का लिस्ट है दैट केम आफ्टर 1987। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ कि जो ड्रग प्रोडक्ट अभी उनको फुल अप्रूवल नहीं मिला है, फॉर एग्जांपल जो सबमिशन हो चुके हैं, जिनका अभी भी रिव्यू पीरियड में चल रहा है, या जिसका रिव्यू में अप्रूवल में डिले चल रहा है, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ वही ड्रग्स मिलेंगे जो फुल्ली अप्रूव्ड है यूएस एफडीए से। ओके। तीसरा पॉइंट, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आपको ऑरेंज बुक पे नहीं मिलेंगे, उसके लिए अलग डेटाबेस है। फोर्थ वन, जो भी ड्रग्स प्रोडक्ट्स यूएस में अवेलेबल है जो एएनडीए या एनडीए के थ्रू अप्रूव नहीं हुआ है, उसका आपको नहीं मिलेगा। और तो इसका मतलब यही है कि ऑरेंज बुक पे सिर्फ वही ड्रग्स आपको मिलेंगे जो एएनडीए या एनडीए के थ्रू आया है। फिफ्थ पॉइंट, जो ड्रग प्रोडक्ट्स फार्मासिस्ट के थ्रू कंपाउंड्स होते हैं या आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज के थ्रू आते हैं, वो डिटेल्स आपको ऑरेंज बुक पे नहीं मिलेंगी। तो मैंने ऑरेंज बुक के बारे में आपको जो भी बेसिक डिटेल्स जाना है मैंने आपको सब इन्फॉर्म कर दिया इस वीडियो के थ्रू। अभी जो दिखाना बाकी है वो ऑरेंज बुक एग्जैक्टली कैसे सर्च करते हैं वो बाकी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। और आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि आपने कुछ भी नया सीखा है, प्लीज हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।